हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सॉरी काफ़ी टाइम से मेरी वीडियो नहीं आ पा रही थी, किसी ज़रूरी काम से मैं बिज़ी थी। तो जो मेरी आज की वीडियो है वो है परफेक्ट टेंसेस के बारे में, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि हमें परफेक्ट टेंस के बारे में बताइए। तो जो परफेक्ट टेंसेस होते हैं उनके पीछे आता है चुका है, चुके हैं, चुकी है, दिया है, लिया है, हूँ, ये सब आता है। यानी कि परफेक्ट टेंस होते हैं जो काम अभी अभी ख़त्म हुआ हो उनको बोलते हैं परफेक्ट टेंस, यानी कि अभी भी ख़त्म हुआ हो, फिनिश हुआ हो। तो जैसे कि मैं आ गई हूँ, मोहन स्कूल चला गया है, राधा नहा चुकी है, मैंने मोहन को पैसे दिए हैं, तो ये सारा आता है। तो जो परफेक्ट टेंसेस होते हैं, जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट में आपको पता है कि सिंगुलर और प्लूरल्स का मैटर आता है। तो इसमें क्या है, जब हम सिंगुलर की बात करते हैं तो वहाँ पे आपने क्या लगाना है, जब हम प्लूरल्स की बात करते हैं तो प्लूरल्स के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव प्लस थर्ड फॉर्म, और सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये है प्लूरल्स। आपको पता है कि प्लूरल्स होते क्या हैं, प्लूरल्स होते हैं आई, वी, यू और दे, ये होते हैं प्लूरल्स। और प्लूरल्स के साथ आपने क्या लगाना है, हैव का यूज़ करेंगे। और सिंगुलर कौन होते हैं, वो होते हैं ही, शी, इट, एनी नेम, दीज आर सिंगुलर्स। तो सिंगुलर के साथ आपने क्या लगाना है, हैज़ का यूज़ करना है। तो चलिए देख लेते हैं। जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो सिंपल सेंटेंस बनाते वक्त सिंपल सेंटेंसेस को बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सिंपल सेंटेंस बनाते वक्त वहाँ पे हमने फॉर्मूला क्या यूज़ करना है, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट। क्योंकि जब भी हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है कि जब यहाँ पे आप वर्ब की फॉर्म लगाए तो वर्ब की फॉर्म हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, हैज़ हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो जब हम यहाँ पे प्लूरल्स की बात करेंगे तो आपने क्या लगाना है, हैव का यूज़ करना है। तो जैसे मैंने कहा कि मैं आ चुकी हूँ, तो क्या बोलेंगे, आई हैव कम, या फिर इनके आई हैव कम। वे स्कूल जा चुके हैं तो सब्जेक्ट में क्या आएगा, वे मीन्स दे, हैव आएगा, दे हैव। जाना मीन्स क्या आता है, जाना आता है गो, और गो की थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे हम, गोन, दे हैव गोन टू स्कूल। टू यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन है, और जब हम किसी जगह की बात करते हैं तो वहाँ पे टू प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो वे स्कूल जा चुके हैं तो बोलेंगे दे हैव गॉन टू स्कूल। हम पढ़ चुके हैं यानी कि हम स्टडी कर चुके हैं तो बोलेंगे हम मीन्स कहता है वी हैव स्टडीड। तो जब आप प्लूरल्स की बात करते हैं तो प्लूरल्स में आपने क्या लगाना है, आई, वी, यू, दे से हम सेंटेंस बनाएंगे। जैसे वे क्रिकेट खेल चुके हैं तो बोलेंगे दे हैव प्लेड क्रिकेट। तो चलिए ऐसे ही जब हम सिंगुलर की बात करते हैं तो सिंगुलर में हमने क्या करना है, सिंगुलर में हम लगाएंगे हैज़। जहाँ पे हमने लगाया हैव वहाँ पे हम क्या कराएंगे, वहाँ पे हम लगाएंगे हैज़। चलिए अब सिंगुलर की बात करते हैं। तो सिंगुलर में आपने क्या लगाना है, हैज़ का यूज़ करना है। हैव की जगह पे आप लगा दीजिए हैज़। जैसे मैंने कहा मोहन स्कूल जा चुका है, मोहन इज सिंगुलर, तो मोहन स्कूल जा चुका है तो बोलेंगे मोहन हैज़ जाना, गो, और गो की हम थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे, गॉन, तो बोलेंगे मोहन हैज़ गॉन टू स्कूल। राधा स्टडी कर चुकी है तो बोलेंगे
राधा हैज़ स्टडीड। राधा हैज़ स्टडीड। राधा हैज़ स्टडीड। मोहन लेटर लिख चुका है। मोहन लेटर लिख चुका है तो बोलते हैं सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, मोहन। मोहन अब सिंगुलर है मोहन, तो मोहन के साथ क्या लगाएगा, हैव नहीं लगेगा, मोहन के साथ लगाएंगे हम हैज़। तो मोहन लेटर लिख चुका है तो बोलेंगे मोहन हैज़। राइट की थर्ड फॉर्म क्या आती है, रिटन। मोहन हैज़ रिटन अ लेटर। मोहन हैज़ रिटन अ लेटर। मोहन हैज़ रिटन अ लेटर। गीता नहा चुकी है। गीता नहा चुकी है यानी कि काम खत्म हो चुका है, तो गीता नहा चुकी है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि गीता ने नहा लिया है। नहा लिया है या फिर नहा चुकी है तो मैटर इज सेम। तो गीता नहा चुकी है या फिर गीता ने नहा लिया है तो बोलेंगे गीता हैज़ टेकन बाथ। गीता हैज़ टेकन बाथ। तो ये आपने देखना है, जब हम सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं तो सिंपल सेंटेंस में हमेशा अपने सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान रखना है। जो सिंगुलर होता है उसके साथ हमने क्या लगाना है, जो प्लूरल्स होते हैं जो प्लूरल्स होते हैं उनके साथ हमने क्या लगाना है, हैव का यूज़ करना है। यानी कि आई वी यू दे के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। और जो सिंगुलर होता है ही शी इट एनी नेम, उनके साथ आपने क्या लगाना है, हैज़ का यूज़ करना है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। चलिए आगे हम बात करते हैं। जब हम मना करते हैं तो मना करने वाले सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं, नेगेटिव। जब मना करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो चलिए अब नेगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में आपने क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाते टाइम नेगेटिव चलिए नेगेटिव सेंटेंस में हमने क्या करना है, हमने हैज़ हैव के साथ हमने क्या लगाना है, नॉट का यूज़ करना है। जैसे सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट, या फिर सिंगुलर के साथ हम क्या लगा देंगे, हैज़ नॉट। हैज़ नॉट प्लस क्या आएगी, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये है जब हम मना करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैंने चाय नहीं पी है, मैंने चाय नहीं पी है, तो हम बोलेंगे आपको पता ही है कि प्लूरल्स के साथ हैव नॉट और सिंगुलर के साथ हैज़ नॉट। तो मैंने चाय नहीं पी तो बोलेंगे आई हैव नॉट। टेक की थर्ड फॉर्म क्या लगेगी, टेकन। तो मैंने चाय नहीं पी है तो बोलेंगे आई हैव नॉट टेकन टी। मैंने चाय नहीं पी है, आई हैव नॉट टेकन टी। मोहन स्कूल नहीं गया है तो मोहन क्या है, सिंगुलर। तो मोहन के साथ हम क्या लगाएंगे, मोहन के साथ हम हैज़ नॉट का यूज़ करेंगे। मोहन स्कूल नहीं गया है तो बोलेंगे मोहन हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। मोहन स्कूल नहीं गया है। ऐसे ही राधा ने स्टडी नहीं की है या फिर राधा स्टडी नहीं कर चुकी है, ये तो हम बोल नहीं सकते क्योंकि ऐसे तो सेंटेंस बोलता ही नहीं। तो हम जैसे मैंने कहा कि राधा ने स्टडी नहीं की है, तो राधा ने स्टडी नहीं की तो बोलेंगे राधा। अब आपने ये देखना है कि राधा क्या है, सिंगुलर है, तो राधा के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज़। राधा हैज़ नॉट स्टडीड। राधा ने स्टडी नहीं की है, राधा हैज़ नॉट स्टडीड। मैंने मूवी नहीं देखी है, तो मैंने मीन्स होता है आई। मैंने मूवी नहीं देखी है तो क्या बोलेंगे, आई। अब क्या लगाना है, आपने ध्यान रखिए कि प्लूरल्स के साथ हैव और सिंगुलर के साथ हैज़। मैंने मूवी नहीं देखी, आई हैव नॉट सीन, या फिर वॉच्ड भी लगा सकते हैं, आई हैव नॉट वॉच्ड मूवी।
कोई क्वेश्चन पुट करते हैं तो उसमें हम क्या लगाते हैं, जब क्वेश्चन पुट करते हैं तो उनको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव क्या बोलेंगे, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई क्वेश्चन पुट करते हैं तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि वहाँ पे हम क्या लगाएंगे। सबसे पहले हमारा क्या आएगा, वहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आएगा, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, क्वेश्चन पुट करने के लिए हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले हमारा क्या आता है, अगर आप सिंपल सेंटेंस क्या से पूछेंगे तो उसके लिए आपने क्या लगाना है, सिर्फ टाइम वर्ड लगाना है। टाइम वर्ड यहाँ पे हमारा क्या है, हैज़ या फिर हैव। टाइम वर्ड हमारा क्या है यहाँ पे, हैव, या फिर सिंगुलर के साथ आपने क्या लगाना है, हैज़ लगाना है, हैज़। प्लस क्या आएगा, सब्जेक्ट, प्लस क्या लगाएंगे आप, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट। जब आप किसी से कोई क्वेश्चन पुट करेंगे तो वहाँ पे आपने सबसे पहले, अगर क्वेश्चन क्या से शुरू हो रहा है तो आपने क्या करना है, वहाँ पे टाइम वर्ड या फिर हेल्पिंग वर्ब से आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है। जैसे मैंने कहा कि क्या मोहन आ चुका है, क्या मोहन आ चुका है, या फिर क्या मोहन आ गया है, तो बोलेंगे अब मोहन इज अ सिंगुलर, तो मोहन सिंगुलर है तो उसका हम कहाँ से सेंटेंस शुरू करेंगे, हैज़ से। क्या मोहन आ चुका है, तो बोलेंगे हैज़ मोहन कम। क्या बोलेंगे, हैज़ मोहन कम, हैज़ मोहन, हैज़ मोहन कम। क्या मोहन आ चुका है या फिर क्या मोहन आ गया है। ऐसे ही क्या आप स्टडी कर चुके हैं, क्या आप स्टडी कर चुके हैं, तो आप, इट मीन्स यू आर प्लूरल, तो प्लूरल के साथ हम क्या करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हैव से। तो क्या आप आ चुके हैं, तो बोलेंगे हैव यू कम, हैव यू कम। या फिर क्या आप स्टडी कर चुके हैं, तो बोलेंगे हैव यू स्टडीड, हैव यू स्टडीड। क्या राधा चाय बना चुकी है, क्या, या फिर क्या राधा ने चाय बना ली है, तो मैटर तो क्या है, सेम है। तो क्या राधा चाय बना चुकी है, तो राधा कौन है, सिंगुलर, तो क्या बोलेंगे, क्या राधा चाय बना चुकी है, तो हैज़ राधा मेड टी, मेक की थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे, मेड लगाएंगे। तो हैज़ राधा मेड टी, क्या राधा चाय बना चुकी है। क्या आप दिल्ली देख चुके हैं, या फिर क्या आपने दिल्ली देख ली है। क्या आप दिल्ली देख चुके हैं, तो क्या बोलेंगे, हैव यू सीन दिल्ली। क्या मोहन स्कूल जा चुका है, मोहन सिंगुलर है, तो आपने हैव नहीं लगाना मोहन के साथ, आपने क्या लगाना है, हैज़ का यूज़ करना है। तो क्या मोहन स्कूल जा चुका है, तो बोलेंगे हैज़ मोहन गॉन टू स्कूल, हैज़ मोहन गॉन टू स्कूल। क्या मोहन ने गाली दी है, मोहन सिंगुलर, तो हैज़ मोहन अब्यूज्ड, हैज़ मोहन अब्यूज्ड। तो जब हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो सिंपल सेंटेंस के लिए आपने फॉर्मूला ये लगाना है, मना करेंगे तो आपने ये लगाना है। और जब कोई क्वेश्चन पुट करते हैं तो क्वेश्चन पुट करने के लिए आपने सबसे पहले क्या लगाना है, टाइम वर्ड यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है सेंटेंस को। तो चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं, जब हम कोई भी सेंटेंस किसी से, जब हम कोई क्वेश्चन पुट करते हैं क्यों कब कैसे लगाकर, तो क्यों कब कैसे के लिए आपने क्या करना है, क्यों कब कैसे के लिए आपने जो यहाँ पे आपने टाइम वर्ड लगाया हुआ है, तो इससे पहले आपने क्या लगाना है, क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करना है। अब क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन वर्ड होते हैं यहाँ पे WH प्लस हैज़, या फिर प्लूरल के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव। WH प्लस हैव या फिर हैज़ का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर आपने क्या लगानी है, थर्ड फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट।
ये आपने बनाना है। तो जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पुट करते हैं, मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा क्या आप चाय पी चुके हैं, क्या आपने चाय पी ली है, ये भी तो मैं बोल सकती हूँ कि क्या आपने चाय पी ली है, या फिर क्या आप चाय पी चुके हैं। तो बोलेंगे अब क्या से शुरू है तो हमने यहाँ पे लगाना है, क्या आप चाय पी चुके हैं, हैव यू टेकन टी। मैंने कहा आपने चाय क्यों पी है, तो क्यों, क्योंकि क्यों, कब, कैसे, ये सारे क्या आते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। तो आपने चाय क्यों पी है तो बोलेंगे वाई हैव यू टेकन टी। आपने चाय क्यों पी है तो बोल देंगे वाई हैव यू सॉरी यहाँ पे यू आएगा, वाई हैव यू टेकन टी। आपने चाय क्यों पी है। मोहन स्कूल कैसे गया है, तो मोहन क्या है, सिंगुलर, तो मोहन स्कूल कैसे गया है तो बोलेंगे हाउ हैज़ मोहन गॉन टू स्कूल। हाउ हैज़ मोहन गॉन टू स्कूल। क्या आप नहा चुके हैं, तो क्या इट मीन्स आप क्या हैं, प्लूरल हैं, क्या आप नहा चुके हैं तो बोलेंगे हैव यू टेकन बाथ। आप कब नहाए हैं, तो कब के लिए हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करेंगे कब के लिए। तो आप कब नहाए हैं, व्हेन हैव यू टेकन बाथ। व्हेन हैव यू टेकन बाथ। क्या राधा दिल्ली पहुंच चुकी है, तो जब आपको पता है क्या से शुरू है तो आपने कहाँ से करना है, आपने करना है टाइम वर्ड से स्टार्ट। टाइम वर्ड से क्या करेंगे, क्या राधा दिल्ली पहुंच चुकी है तो बोलेंगे राधा सिंगुलर है, तो आपने क्या लगाना है, हैज़ का यूज़ करना है। क्या राधा दिल्ली पहुंच चुकी है, हैज़ राधा रीच्ड टू दिल्ली। हैज़ राधा रीच्ड टू दिल्ली। क्या राजू पढ़ा चुका है, हैज़ राजू टॉट। राजू ने क्या पढ़ाया है, तो जब क्या बीच में आ जाता है तो आपको पता है कि सेंटेंस हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, व्हाट से। राजू ने क्या पढ़ाया तो बोलेंगे व्हाट हैज़ राजू टॉट। व्हाट हैज़ राजू टॉट। तो ये है, मैंने आपको अभी बताया कि जब हम कोई क्वेश्चन क्या से स्टार्ट करते हैं तो आपने हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। जब क्या, क्यों, कब, कैसे आ जाता है तो आपने हमेशा कहाँ से सेंटेंस शुरू करना है, आपने सेंटेंस शुरू करना है क्वेश्चन वर्ड से। तो सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस टाइम वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ही हम बोलते हैं, कई बार हम क्या करते हैं, कई बार हम नेगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं और उसमें हम क्यों, कब यानी कि क्वेश्चन वर्ड भी लगा देते हैं। जब हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं जिनमें नोट भी आ जाता है और क्यों, कब, कैसे यानी कि क्वेश्चन वर्ड भी आ जाता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। जैसे कि इसका फॉर्मूला क्या आता है, इसका फॉर्मूला हम लगाते हैं, सबसे पहले क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब यानी कि टाइम वर्ड। टाइम वर्ड हमारे पास क्या है, हैव और हैज़ है, हैव और हैज़। इसके बाद हमने क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस क्या आएगी, थर्ड फॉर्म और प्लस आएगा ऑब्जेक्ट। ये है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि आपने चाय क्यों नहीं पी है, क्यों नहीं पी है तो बोलेंगे वाई हैव यू नॉट टेकन टी। आपने चाय क्यों नहीं पी है तो बोलेंगे वाई हैव यू नॉट टेकन टी। या फिर मोहन स्कूल क्यों नहीं गया है, तो जैसे मैंने कहा कि मोहन स्कूल क्यों नहीं गया है तो बोलेंगे वाई हैज़ मोहन नॉट गॉन टू स्कूल। राधा ने स्टडी क्यों नहीं की है तो वाई हैज़ राधा नॉट स्टडीड। तो ये है हमारा परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला, यानी कि परफेक्ट टेंस होते हैं जो काम अभी भी ख़त्म हुए हों तो उनको बोलते हैं परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस सिंपल। अब आप चलो एक बार हम प्रैक्टिस कर लेते हैं।
तो एक बार हम प्रैक्टिस कर लेते हैं सिंपल सेंटेंसेस की। जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपको बताया कि डिटेल में मैंने आपको अभी बताया है कि जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पे आपने क्या लगाना है, सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव लगाएंगे प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैव का आपने यूज़ करना है जब हम प्लूरल्स की बात करते हैं और हैज़ का आपने यूज़ करना है जब हम सिंगुलर की बात करते हैं। और जब हम मना करते हैं तो वहाँ पे आपने क्या लगाना है, नेगेटिव सेंटेंसेस में आपने लगाना है हैव और हैज़ के साथ नॉट प्लस थर्ड फॉर्म। जब कोई क्वेश्चन पुट करते हैं क्या से, तो वहाँ पे आपने क्या लगाना है, वहाँ पे आपने लगाना है हैव हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे जब हम कोई क्वेश्चन पुट करते हैं क्यों कब कैसे से, तो वहाँ पे सबसे पहले आपने क्या लगाना है, क्वेश्चन वर्ड यानी कि WH फैमिली आएगी। फिर उसके बाद आपने लगाना है हैव या हैज़ प्लस क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद हम जब कोई मना भी करते हैं और कब क्यों कैसे भी आ जाता है, तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, यानी कि इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या लगाते हैं, WH फैमिली का यूज़ करते हैं और हैव हैज़ लगाते हैं प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा है टॉपिक परफेक्ट टेंस का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी।